तकनीकों के जरिए पूरी आर्मी यहां पर जुटा दी, हर स्तर पर कोशिश की कि बचाया जाए। और अब ये कुछ चंद लम्हे जो बहुत खास हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार निगरानी कर रहे थे, अपने स्तर पर भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि जब भी कभी भी कोई भी परेशानी आए तो सीधे केंद्र को फोन करें, पीएमओ पे फोन करें। किसी भी सुविधा के लिए कभी भी मना नहीं किया जाएगा। जो भी परेशानी हो उसे त्वरित निराकरण का प्रयास पीएमओ की तरफ से भी रहेगा। रोबोटिक्स की मदद भी ली गई। इस दौरान आपने देखा मजदूरों के बीच में कहीं ना कहीं मनोबल बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। एआई और रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल, उनको भी बुलवाया गया जो एक्सपर्ट्स रहे और हेल्थ को 24/7 मॉनिटर किया। हर स्तर पर हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है और हताशा की स्थिति को भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जाना था। कोशिश लगातार की जा रही थी कि उनके मनोबल को टूटने ना दिया जाए और इसी के चलते जो भी हो रहा था, खुदाई से लेकर ड्रिलिंग से लेकर खाना पहुंचाने तक, मेडिकेशन की सुविधा तक, परिजन क्या कह रहे हैं, ये भी हर एक चीज का अपडेट मजदूरों को दिया गया, जिससे हौसला बरकरार रहे, उम्मीद वो ना खोएं और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। टनल के अंदर अगर कोई गैस निकल रही होती थी उसे भी पहले से डिटेक्ट कर लिया जाता था। हालांकि इस तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आई और ये एक राहत भरी बात थी। हालांकि इसके लिए पहले से टेक्नोलॉजीज तैयार थी, कई सारी टेक्निकल टीमें जो इस और भी नजरें बनाई हुई थी कि अगर टनल के अंदर किसी प्रकार की गैस का रिसाव होता है तो उसके लिए भी पहले से तैयार रहें और जुट जाएं किस प्रकार 41 जानों को बचाना है। कई सारे प्लान्स लगे हैं। आपको ये बताएं कि 5 से 6 प्लान्स जो टेक्निकलिटीज के चलते या कुछ परेशानियों के चलते कई बार सही साबित नहीं हुए, सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन अंत में वो प्लान जो एकता से पूरा हुआ है, जल्द ही सफल परिणाम भी। सुकून है थोड़ा आज? सुकून तो है। क्या आज लगता है तुम्हें बोला गया सामान पैक वैक करने के लिए भी? क्या हाँ, कर लिया सामान पैक रेडी एम्बुलेंस में बैठ के जाने के लिए? एम्बुलेंस में हाँ जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो एज यू हर्ड देयर, हिज ब्रदर हु वाज स्टक इनसाइड द टनल। तो ये आपने सुना एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी न्यूज़ 18 टीम लगातार बात कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कि आखिर क्या चल रहा है परिजनों के मन में, अधिकारियों के मन में, जनप्रतिनिधियों के मन में और अलग अलग उन जवानों के मन में। सबसे ज़्यादा योगदान उनका ही जो दिन रात वहाँ मौजूद रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान लगा दी। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर उनका भी सम्मान आगे किया जाएगा, क्योंकि जब जब देश में इतनी भीषण स्थिति आई है, उन वीरों को नहीं भूले हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। दिन रात बिना खाए पिए लगे हुए थे, ड्रिलिंग होती रही, मशीनों पर निगरानी, ब्लेड टूटी, कई समस्याएं आई, हर चुनौती से पार पाने का प्रयास, और ये प्रयास आज के दिन पर लाया है कामयाबी की। ये कुछ खास तस्वीरें, अंतिम क्षण रेस्क्यू ऑपरेशन का। उम्मीदें सभी की जुड़ी हुई, सभी के हाथ प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए एक साथ देशवासी खड़े हैं। कोशिश लगातार है कि 41 जिंदगियों को सफलतापूर्वक बाहर लाया जा सके और जैसे ही बाहर आते हैं स्वास्थ्य को लेकर अपडेट मिले कि वो ठीक हैं, ये जानकारी जरूर मिले। हालांकि निरंतर ये चलती आ रही है खबर, ये खबरें पहले भी साझा की गई। परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा? वो तो होता ही है, यहाँ रह के भी हो रहा है, गांव में घर में रह के भी हो रहा है। तो ज्यादा खुशी शायद किसी को हो। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे? हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी, पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ, अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है? दीपक कुमार। अच्छा, ये बताइए, बाहर आने मिलने वाला है, लेकिन जब निकल जाएंगे तो उसकी उत्सुकता कुछ और ही रहेगी। क्या बात अभी थी आपकी उनसे? हाँ, बात एक्चुअली फोन से बात हो गया था। कुछ मंगाया, कपड़े नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। वो बोला कि बस सब चीज ठीक ठाक है और हम लोग निकल रहे हैं, निकलने के बाद ही होगी कुछ भी। जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। कहाँ है आंटी जी? होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी,
तबीयत सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप हाँ, बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए। बस यही बातचीत हुई थी लास्ट। मजदूर कितनी देर में निकलेंगे सर? सर ब्रेक थ्रू मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत सफल हुई सर आपकी। आप इतने दिनों से यहाँ पे स्टेशन है सर। सर क्या कहेंगे इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए? सिंह साहब, डीके सिंह साहब, सर क्या कहेंगे? सर इतना बड़ा ऑपरेशन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने आपसे बोला टाइम लेकर आपसे बात करेंगे, अभी जल्दी में मत। सर खुश है सर? जल्दी में खुश है सर? सक्सेस के लिए खुश है सर? कोई चीज जल्दी में नहीं होगा। कोई चीज अभी कितना समय लगेगा सर? पहुंच गए हैं, कितना समय लगेगा? पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। इस वक्त सिलक्यारा टनल के गेट पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो छठी या सातवीं बार यहां पर टनल पर पहुंचे हैं और ये देखिए अब यहां से अंदर मुख्यमंत्री जाते हुए, यानी अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी वक्त पर पहुंच चुका है। ये पूरा काफिला यहां पर मुख्यमंत्री का पहुंचा हुआ, डीएम उत्तरकाशी, तमाम बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी जिनको यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी अंदर जाते हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं इस ऑपरेशन साइट पर। जब यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, अंतिम क्षण में है, किसी भी वक्त वो खबर आएगी। और जो हम लगातार न्यूज़ 18 कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे जब ये 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो यहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी छठी या सातवीं बार। इस बीच में उन्होंने लगातार कोशिशें की, सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव इस बात को लेकर था कि ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो, इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हैदराबाद हो, इंदौर हो, मद्रास हो, दूसरे और जगह हो, जहां जहां से हो सकता है वहां से यहां मशीन्स मंगवाई गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई। ऑस्ट्रिया, दूसरे जो यूरोपियन देश हैं, जहां जहां टनल का काम होता है, उन सभी, नॉर्वे, उन सभी देशों से यहां जानकारी ली गई कि क्या कुछ इस टनल के ऑपरेशन के लिए हो सकता है, क्या यहां बेहतर हो सकता है। और अब ये फाइनल मूव 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे के बाद और आज मंगलवार का दिन 28 तारीख दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच जब 24 घंटे 5 बजे पूरे होंगे तो उस कब वो मूवमेंट आएगा। और अब ये मुख्यमंत्री अंदर को बढ़ते हुए पूरी टीम के साथ, उनके साथ जो मीडिया टीम वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री ने अंदर क्या कुछ और निर्देश दिए हैं। और क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक प्लान्ड ऑपरेशन है, क्या सब कुछ यहां एक प्लान मूवमेंट के साथ होगा। पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, और ये जो आखिरी कदम अब इस सफलता की तरफ है, उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की तरफ है, वो उस कदम के लिए खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दर्शाती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएमओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एजेंसीज, देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसीज, देश की बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एजेंसीज, देश में चाहे जो टनलिंग का काम करने वाली एजेंसीज हैं, कोल इंडिया हो, डीआरडीओ हो, ओएनजीसी हो, टीएचडीसी हो, सतलुज जल विकास निगम हो, वो सारी एजेंसीज का काम यहां पर देखा गया, परखा गया। लेकिन आखिर में वो 24 मजदूर जिन्होंने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पाइप पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है, बस उस मूव का वेट है। जब वो पाइप उन मजदूरों से सामने होगा वो सीधे कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। तो पूरा मूवमेंट, पूरी सरकार, देश, दुनिया, सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यमुनोत्री हाईवे में बड़कोट से लगभग 26 किलोमीटर दूर और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पर इस सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है। सिलक्यारा टनल जो टनलिंग के इतिहास में कभी भी भविष्य में कोई बात होगी तो हमेशा दुनिया भर में जब भी टनल बनाई जाएंगी, नई टनल जब भी बनाई जाएंगी तो हमेशा सिलक्यारा एक ऐसा अब उन श्रमिकों के परिजनों को बुलाया गया है। कुछ लोग अपने हाथ में बैग लिए हुए उनके परिवार के सदस्य देखे जा सकते हैं। उन्हें बताया गया है कि किस एम्बुलेंस में कौन सा मजदूर होगा, ये अब सब तय कर लिया गया है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण था, हेल्थ चेकअप था, वो टनल के भीतर हुआ है और उनकी स्थिति के हिसाब से ये एम्बुलेंस अब तैनात कर दी गई है कि किस एम्बुलेंस की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ एम्बुलेंस में इमरजेंसी के तमाम साजो सामान है और कुछ बेहद सामान्य इक्विपमेंट के साथ में एम्बुलेंस है। यानी उनका जो एक प्राथमिक हेल्थ चेकअप है
वो हो चुका है और उससे एक अंदाजा लग गया है कि किसे बहुत ज्यादा उपचार की जरूरत नहीं है और परिजनों से उन्हें सीधे मिलाया जा सकेगा। और इसलिए उनके परिजन उस एम्बुलेंस के नजदीक है, हाथों में कुछ सामान भी लेकर के आए हैं, शायद वो उनके कपड़े हो सकते हैं। और ऐसे में अब ये लम्हा बेहद करीब है जब टनल के भीतर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दाखिल हुए हैं और ये इस उम्मीद से शायद दाखिल हुए होंगे कि आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मेरी यहां जो आवाजाही थी वो इस तरह से इस काम के लिए शायद आखिरी बार यहां पर वो आए हैं और जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने को है उन्हें रिसीव करके ही वो बाहर आएंगे जो 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में दाखिल हुए हैं, हेलमेट लगाए हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनकी पीठ थपथपाई है और ये एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज जेस्चर हमें देखने को मिला है जिससे ये पता चला कि जो लोग इस मिशन में लगे हुए थे उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को, इस मिशन को फतेह कर लिया है। बस इंतजार इस बात का कि वो तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने आए जब सकुशल वो 41 मजदूर जो 17 दिन से, दीपावली के दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं, सुरक्षित बाहर आए और उनके परिजन अब अपने अपने एम्बुलेंसेस के पास है। क्योंकि अब जो अधिकारी हैं, जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने बता दिया है कि किस तरह के स्वास्थ्य की उनकी कंडीशन है। ज्यादातर लोगों के ठीक होने की भी बात कही जा रही है और ऐसे में उन एम्बुलेंसेस के पास उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी हम देख सकते हैं, उन्हें बुला लिया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, टनल में जहां पुष्कर सिंह धामी दाखिल हुए हैं वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारी उन श्रमिकों के परिजनों को ब्रीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पास कुछ बैग भी हैं, कपड़े भी, और उन्हें एक एक करके अब उन एम्बुलेंस के पास बुलाया भी जा रहा है जिन्हें उनके परिजनों से मुलाकात के लिए सीधे एम्बुलेंस में ही बिठा के रखा जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों में बैग लेकर के आए हैं, उनके परिवार वालों को अब बुला लिया गया है क्योंकि एक बैरिकेडिंग इस पूरे दायरे में कर दी गई थी जिसमें किसी का दाखिला नहीं था, जो भीतर दाखिल नहीं हो सक रहे थे। अब परिजनों को भीतर बुलाया गया है और अब एम्बुलेंस के पास उनकी मौजूदगी ये बताती है कि वो लम्हा, वो घड़ी बेहद करीब है जब अपने परिवार के उस सदस्य से वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। यानी ये ऑपरेशन जल्द ही कामयाबी के साथ खत्म होने वाला है और इसे ही अब पूरा करने के लिए जहां लगे हुए थे तमाम एक्सपर्ट के सदस्यों से एक दिन पहले और आज मुख्यमंत्री यहां पर भी मौजूद हैं, जो अपने राज्य के 2 लोग हैं, गबर सिंह जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, पुष्कर सिंह। डॉक्टरों की मौजूदगी थी जो इस तरह की हालात में स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं और तमाम वो मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है और उनके हेल्थ चेकअप के बाद में यह तय कर लिया जाएगा कि किस एम्बुलेंस से उन्हें बाहर लाया जाना है। और ये एम्बुलेंस पूरे तैनात हैं, भीतर टनल के पुष्कर सिंह धामी हैं। ये उनके लिए अब ये वो तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पिछले 17 दिनों में क्या क्या हुआ है। इन 17 तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। पहले दिन, दीपावली के दिन, जब पूरे देश भर में दीपोत्सव मनाया जा रहा था, दुनिया भर के लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए 41 मजदूर इस रास्ते में खुद फंस गए, अपनी जिंदगी उन्होंने इस रास्ते में फंसा दी और उसके बाद शुरू हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन और 17 दिनों तक लगातार रात दिन काम होता रहा, चाहे हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम हो या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। ये जो 17 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये बताते हैं इस पूरे विषम परिस्थिति की, इस बेहद ऐसे घड़ी की, एक ऐसे ऑपरेशन की तस्वीर, पल पल की अपडेट जो इन 17 दिनों तक लोगों की धड़कनें थामी हुई थी। एक ऐसा लम्हा लोगों तक के था जो लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि कब और कैसे ये ऑपरेशन पूरा होगा। प्रियंका हमारी सहयोगी इसी टनल के नजदीक ही ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही है, क्या ताजा अपडेट प्रियंका? यहां पर टूटी, सरिया उसमें फंसा, गार्डर उसमें फंसा, उसके बाद जब मैनुअली ये काम हुआ तो ऑपरेशन अंजाम तक है। इस बीच में धूप मिल रहा है आपको, कैसा है अभी? इस समय तो वो लोग 17 दिन से अंदर ही हैं, 17 दिन उनका बीत गया ना सर, तो वो लोग तो मतलब कि वैसे भी उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो उनसे यही कहेंगे कि आप लोग को कैसा हो रहा है महसूस? आप लोगों को क्या बोला गया है, कैसे लेके जाएंगे आप साथ में जाओगे? आप साथ में जाएंगे? यहाँ पर है और इनको एम्बुलेंस में आप साथ में जाएंगे बैग वगैरह पैक करके? जी सर। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लगातार जो लोग हैं वो अंदर पहुंचे हुए, फैमिली मेंबर का एक कार्ड है, बस मैं आपको ये दिखा दूं। डीए तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है हर एक सहयोगी हमारा ग्राउंड जीरो पर तैनात, लगातार
व्यवस्थाएं आपको बता रहा है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके जरिए आप ये अंदाजा आसानी से लगा सकेंगे कि आखिर कब क्या हो रहा है, कौन अंदर पहुंच रहा है, कब तक मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला आप देखेंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जो हलचल है वो निश्चित तौर पर इस ओर इशारा कर रही है कि अब से कुछ ही देर बाद मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा। एम्बुलेंसेस की तैनाती हो, स्ट्रेचर्स की तैनाती हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम आर्मी के जवान जो लगातार ड्रिलिंग में, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटे हुए थे, उनकी ये बॉडी लैंग्वेज जो ये स्पष्ट कर रही है कि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे होंगे निश्चित तौर पर, और किस दिन क्या हुआ ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत कर रहे थे, मजदूरों से भी उनकी बातचीत हुई, अधिकारियों से भी अपडेट लगातार वो ले रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की भी निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। हर एक दिन की ये तस्वीर जो संघर्ष को, परिश्रम को बयां करती है, उन प्रार्थनाओं को, उम्मीदों को भी बयां करती है जो कि देशवासी निरंतर इतने दिनों से करते आ रहे थे।